should fuck her in the Benz. Niggas say they run my. तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, एग्ज़ाम डेट 8 दिसंबर 2017 और टाइम सुबह का। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 1.5 घंटे दी जाती है, ठीक है। हाँ, सो इसे छोड़ के अभी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, थोड़ा बड़ा करने की कोशिश ताकि आपके आंसर छुप सकें। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को हमें चुनना है। हॉकी स्टिक, तो हॉकी में होती है स्टिक, क्रिकेट में क्या होता है, बल्ला होता है, स्टेडियम, पिच या बल्लेबाज। तो जो हॉकी को हम स्टिक से खेलते हैं तो क्रिकेट को हम किससे खेलते हैं, बल्ले से, यानी बैट। आपका ए आंसर क्या होगा, राइट, ठीक है, इजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। दिए गए अक्षरों में से हमको फिर दोबारा चुनना है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। सी तीसरे नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। सी आई, ठीक है, आई से कनेक्ट हो रहा है। आर एम से कनेक्ट हो रहा है। आर कितने नंबर पर आता है जी, 18 नंबर पे। और एम कितने नंबर पर आता है, 13 पे। तो आप देख रहे हो क्या कि एम तो 13 नंबर पर है, यानी कि 3 में अगर 6 प्लस करोगे तो 9 होगा। 18 में कितने माइनस करने होंगे, 18 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो 13 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपका ए 4 नंबर पे आता है। ए, ये वाला ए देख रहे हो, आर के बाद जो ए आ रहा है, ए का कनेक्शन जी से, ठीक है। ए के नंबर पे आ रहा है, सॉरी मैं 4 लिख रहा हूँ। ए के नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और जो आपका जी है, जी कितने नंबर पे आता है, एफ जी, है ना, तो 7 नंबर पे आ रहा है। यानी कि आपको फिर देख लो 6 प्लस हो रहा है। तो आप एक चीज़ समझ गए कि पहले तो 6 प्लस हुआ जी, फिर -5 हुआ, फिर 6 प्लस हुआ तो दूसरा ही -5 होगा, क्योंकि पी कितने पे आता है, पी आपका आता है 16वें नंबर पे। और के कितने पे आता है, पी आपका आता है 16वें नंबर पे। और के कितने पे आता है, के आपका आता है जम्मू कश्मीर 11 नंबर पे। यानी कि 5 माइनस हो रहा है यहाँ पे भी। तो आपकी सीरीज़ क्या बननी है, सीधी सीधी आपको सीरीज़ नज़र आ रही है, 6 + 5 - 6 + 5 ऐसे। डी में 6 प्लस करेंगे तो डी 4 नंबर पर था, 6 प्लस की 10, 10 पे क्या आएगा, जे, क्या आएगा जी, जे, ठीक है, डी का जे आ गया। आई 9 पे हो तो 9 में 5 माइनस करोगे 4, 4 का क्या होता है जी, डी, डी आपका आएगा, ठीक है। ऐसे ही एन 14 नंबर पे, इसमें 6 प्लस करेंगे तो 20, 20 पे क्या आता है जी, टी, ठीक है। ए फर्स्ट नंबर पे है तो आपको 5 माइनस करने होंगे, तो माइनस कैसे करोगे आप, पीछे से माइनस करोगे। तो माइनस करोगे तो आपका क्या बचेगा, 21, 21 पे क्या आता है, टी यू, क्या आता है, यू, 21 पे यू। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जे डी टी वी, ठीक है। सॉरी, आप ए में 5 माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है वो होगा, हाँ, 22, क्योंकि एक एक भी हमने जोड़ा नहीं ना, हमने 26 में से 5 माइनस कर दिया, हमें 27 में से करने होंगे, क्योंकि ए 1 पा रहा है तो पीछे का हम वापस करेंगे तो वी आएगा आपका, ये यू नहीं होगा, ये वी होगा, ठीक है। तो आपका आंसर एक ही है, 2, राइट, ठीक है। देख रहे हो, मैंने इतनी अच्छे तरीके से याद कर रखे, मुझ पर गलती हो रही तो आप पे होनी तो लाजमी है, ठीक है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है आपको। तो 13 का 91 आ रहा है, 7 का क्या होगा, तो आप देख सकते हैं 13 का कुछ आपको कनेक्शन नज़र आ रहा होगा 91 से, हाँ जी आ रहा है। 13 का 91 से क्या कनेक्शन है, आप ये देख लीजिए, 13 के पहाड़े में कहीं 91 आता है जी, आता है 7 बार में आता है। कितने बार में आता है, 7 बार में। 13 सत्ते 91, तो इसे भी हम 7 बार ही करेंगे, सत्तू सत्तू 49, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 49, राइट आंसर, 3 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये दोबारा मेरा होगा। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से हमको क्या ऑड शब्द चुनना है जो इन सबसे भिन्न हो, अलग हो, विषम हो, ठीक है। तो आप देखिए, क्यूब, स्क्वायर, सर्कल, आयत। तो अब देखो, ये तो क्वेश्चन तो रिवील हो गया था, आपको पता चल गई कि इसका आंसर क्यूब ही होगा, ये तो आपका रिवील हो गया था। लेकिन एक चीज़ देखिए कि ये क्यों अलग है। देखो स्क्वायर जो होता है वो 2D, सर्कल भी आपका 2D मैंसुरेशन में आता है, और आयत भी आपका 2D मैंसुरेशन में आएगा। लेकिन जो आपका क्यूब है वो 3D मैंसुरेशन का होता है, क्या होता है, 3D मैंसुरेशन का। तो इसलिए आपको मैथ भी थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन ही रीजनिंग में बना रहा है। देख रहे, ये रिवील हो जाता है यार, क्या करूँ। तो निम्नलिखित में प्रश्न में दिए विकल्पों में से आपको ऑड फिर चुनना है। तो ऑड कैसे चुनेंगे, अब तो बहुत जल्दी आपको चुनना होगा। देखो सी 3 पे, जम्मू कश्मीर यानी कि 10 पे, और क्यों आपका 17 पे,
और x आपका 24 पे। ठीक है, तो आप देखिए अंतर, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा 13 का अंतर, यहाँ आपको 1 का अंतर, यहाँ आपको 3 4 7 का अंतर। तो नेक्स्ट भी देखिए, 4 पे आता है, ये 11 पे आता है, के दूसरे का, इसका कह रहा हूँ मैं। ठीक है, और R 18 पे आता है और Y 25 पे आता है, यानी कि इसमें भी यही है, देख रहे हो ना आप। ओ सॉरी, ये 7 का अंतर, ये 10 है, ये 7 का अंतर है। ठीक है, क्योंकि ये 16 मैंने और खुद ही लग रहा था। ठीक है, 4 और 11 के अंदर कितना अंतर, 7 का। ठीक है, 18 और इसके अंदर कितना अंतर, 7 का। ठीक है, तो आपको यहाँ नजर आएगा ये 7 7 की सीरीज बननी है टोटल। अब ये 7 7, क्योंकि 10 और 17 में भी 7 का था, 3 10 में 7 का, और इसमें भी 7 का, तो 7 7 की सीरीज बननी है। यहाँ तक तो अभी सही चल रहा है। अब आते हैं थर्ड पे, थर्ड ऑप्शन पे आइए। पहली गलती होगी थी मेरे पे, थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। E5 पे आता है और L12 पे आता है। S आपका कितने पे आता है जी, S आपका 19 पे आता है, और W तो आपका जल्दी आ जाता है, कितने पे, 23 पे। तो ये सीरीज नहीं बन रही। कैसे, 7 7 का था ना, देखो 7 इसमें प्लस हो रहे हैं, 7 इसमें प्लस हो रहे हैं, लेकिन इसमें 7 प्लस नहीं, इसमें खाली 5 प्लस हो रहे हैं, तो यानी कि ये आपका ऑड है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3ELSW। ठीक है, ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से आपको फिर ऑड चुनना है। देखो 42 का 84 लिखा है, क्या लिखा है, 42 का 84। देखो 13 का 25, 17 का 34 है ना, और 24 का 48। तो आपको ऑड चुनना है। देखो ऑड इसमें तो बहुत सिंपल सा है। देखो जी, 42 का डबल करोगे तो 84 बैठेगा, 13 का डबल करोगे तो 26 बैठेगा, लेकिन यहाँ 25 बैठ रहा है। देख लेते हैं फिलहाल। 17 का 34, हाँ सही है। 24 का 48 सही है, यानी कि 13 वाला जो ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिया करो ये कैसे हुआ। देखो आंसर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये भी दिखा रहा हूँ कैसे हुआ जल्दी, ये भी तो बता रहा हूँ मैं आपको। आंसर तो चलो मैं देख जाता है, आप समझ रहे हो कि आंसर देख के बता रहा हूँ। निम्नलिखित प्रश्न दिए हुए में विषम संख्या को चुनना है आपको। तो आप देखिए 1 2 3 का उल्टा लिखा है, दो, देखो 2 क्या हुआ, आगे आ गया, और 1 सबसे पीछे पहुंच गया। ऐसे ही इसमें देखिएगा, 3 सबसे पीछे पहुंच गया, और जो 5 था वो सबसे आगे आ गया, यानी कि ये भी सही चल रहा है अभी। ठीक है, ऐसे ही 4 सबसे पीछे होना चाहिए था, और 1 सबसे आगे होना चाहिए था, तो यानी कि ये आपका क्या है, गलत बैठ रहा है, यानी कि यही आपका ऑड है, यही आपका ऑड है। तो आंसर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 देख लीजिएगा, 4 7 8 करेक्ट आंसर। देखो मैं दोबारा से एक बार और बता रहा हूँ, ये पूरा से लिया है यहाँ से। देखो 1 2 3 में क्या बदलाव है, वो सिर्फ एक जो है ना वो पीछे पहुंचा दिया है। क्या करा है, 2 3 1, एक को क्या करा है, खाली पीछे पहुंचा है। ऐसे ही इसमें भी 3 को खाली पीछे पहुंचा दिया, ऐसे ही इसमें 4 को भी खाली पीछे पहुंचा दिया। लेकिन इसमें क्या करना था, इसमें 4 को तो पीछे पहुंचाया, लेकिन 8 को आगे लिया है, तो 4 आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 4। ठीक है, दिए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, तो त्रिभुज की संख्या निकालनी है। देखो त्रिभुज तो वैसे मैंने आपको बताया नहीं कैसे निकालते हैं। तो 1 2 और एक बड़ा वाला 3 त्रिभुज तो आपके वैसे हो गए। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं, एक ये वाला त्रिभुज 4, कितने त्रिभुज हो गए ये 4, और भी आपको कोई त्रिभुज नजर आ रहा है इनके सिवा, इनके सिवा भी कोई त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, यानी कि 4 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिए अगर तुम्हें कितने आयत हैं, आयत बताने, आयत तो देखो बहुत होते हैं, आयत गिनने तो काफ़ी। देखो एक आयत पूरा मानेंगे, ये पूरा वाला, 2 आयत 3 आयत 4 आयत 5 6 7 आयत, 7 आयत तो आपके ऐसे ही हो गए सिंपल। अब 8 आयत यानी कि ये पूरा बड़ा, 9 आयत ये उससे बड़ा, 10 आयत ये उससे ही बड़ा, 10 हो गए। ठीक है, अब मैं मिटा देता हूँ, 10 तक आपको मैंने गिनवा दिए। अब 11 गिनना, ये जी 11 आयत। ठीक है, और ये इस साइड से ये बड़ा 12 आयत। ठीक है, 12 मैंने अभी तक गिनवा चुका हूँ।
अब 13वां गिनिए, जो सबसे बड़ा है वो है जी 13वां आयात। क्या है? 13वां आयात। 13 गिनवा चुका हूँ। अब देखिएगा यहाँ से गिनोगे आप, ये 14 आयात। कितने हो गए जी? 14 आयात। अब इसे ही में डालेंगे। अब देखिएगा यहाँ से आपने ये नहीं गिना, 15 आयात और एक यहाँ से ये 16 आयात। तो आपके भी सुनने 16 बैठ रहे हैं। कितने बैठ रहे हैं? 16। और एक मैंने सॉरी गिनना मैं भूल गया, 17 आयात टोटल। ठीक है, तो एक मैं गिनने भूल गया। ठीक है, आपके 17 आयात टोटल बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, एक आपका बड़ा वाला है। ठीक है, 17 आयत हो गए आपके। यार मैं वही भूल गया था। ठीक है, क्योंकि 16 आपका कोई आंसर भी नहीं है, यहाँ देख सकते हो। तो 16 हमने मिनिमम गिने लिए हैं, तो यानी कि 15 तो होंगे नहीं, 16 तो हैं। हम 70 पे वैसे भी आंसर लगा ही देते। ठीक है, नीचे एक घन 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं और उसके फलक के मतलब कि एक के अपोजिट जो ए होता है ना, हम एट द रेट कहते हैं इसे, इसके हमें अपोजिट बताना है। तो आपको मैंने अपोजिट क्या बताया था कि जो इसके बगल में होंगे वो इसके अपोजिट नहीं होंगे। तो आप सबसे पहले देखिए, यानी कि प्लस और ये परसेंटेज वाला इसका कभी अपोजिट नहीं होगा। आई और एस इसका कभी अपोजिट नहीं होगा क्योंकि ये इसके बगल में है। तो देखो आई इसका अपोजिट नहीं होगा और प्लस तो ये रहा, प्लस भी इसका अपोजिट नहीं होगा। बचा क्या? हैज़। तो हैज़ ये क्या होगा? ए का अपोजिट होगा। ठीक है, ए का अपोजिट क्या है? हैज़। ठीक है, ये फलक वाली वीडियो में बनाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ जल्दी बनाऊँ। ठीक है, निम्नलिखित उत्तर आकृति में से कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति में खुले घन से नहीं बनाया जा सकता? तो यानी कि इस घन से कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता? तो आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, जो घन के देखो फिर आ गई ना एक, इसके अपोजिट तो ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा। ये अपोजिट होने चाहिए बिंदु। अगर ये अपोजिट है तो आप घन बना सकते हो। अगर ये पास में हुए ना, यानी कि लगे हुए हुए आपके, है ना, लगे हुए हुए, तो इनसे घन नहीं बनेगा। तो देखते हैं कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता। आपको मैंने बता दिया कौन सा घन नहीं बनेगा। ये इसके अपोजिट होना चाहिए, ये इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो आते नीचे देखो, ये वाला घन बन सकता है, पहला बन सकता है क्योंकि इस दोनों में कोई मेल नहीं है, ये बन सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं। दूसरा देखें, गोला और ये भी बन सकता है। तीसरा देखें, ये देखो तीसरा, तीसरे में क्या लिखा? तीसरे में देखो ये दोनों एक दूसरे की बगल में हैं, जबकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होने थे? अपोजिट होने थे। जैसे कि मैंने पीछे बताया, यहाँ पे देखो मैंने बताया था ना, क्या ये इसके अपोजिट होना चाहिए, ये इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 इज करेक्ट। देख रहे हो, बन गया ना? कैंडिडेट ने गलती दे दिया। घन की वीडियो अगर प्रेफर कर बता देना बनानी है। ठीक है, ठीक है, उत्तर आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति नहीं थे। यानी कि जेड किस आकृति में बना हुआ है ये देख लो भाई। अरे ये तो पहले ही मिल गया, यानी कि फर्स्ट में ही बना हुआ है ये। फर्स्ट आकृति इसकी राइट है, फर्स्ट पे ले लेते हैं। फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें ज़्यादा ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ी। कौन सी आकृति को आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? यानी कि इसका प्रतिरूप ही बताना भाई, पूरा करेगी। अरे जो सेम बन रहा है तो इसे पूरा ही बना लेते हैं। ठीक है, गोले को पूरा करा, ये एक दो लाइन ये काट दी, सीधी रहनी है, और ये इसे काटती हुई चली जाएंगी 2 लाइन। ठीक है, बन गया। ठीक है, ये रहा ना दूसरा, ये रहा। ठीक है, राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 14। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो मतलब इसकी आकृति, अरे देखो इसकी क्या बतानी, एफ को उल्टा कर देना, लेकिन वर्ड वहीं के वहीं रहने चाहिए। क्या? वर्ड में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे कि देखो एफ, मैंने क्या बता, ये एफ है ना, एफ, तो एफ यहीं का यहीं होगा। क्या होगा? यहीं का यहीं। ये 6 है ना, 6, तो ये 6 यहीं का यहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहीं का यहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको रखना है। देख रहे हो इसमें एफ इधर आ गया, यानी कि ये तो गलत हो गया। वैसे भी इसमें 6 सही है, 4 भी सही है, एन आई के, के के बाद देख रहे हो ए ई
यानी कि आपका आंसर देख रहे हो, आपका आंसर मिल चुका है यहीं से। 6 बनाना है। 6 को उल्टा 9 की तरह बना दिया है। देख लो 6 को 6 ये ऐसा है ना, तो ये 6 ऐसा होना चाहिए, होना 6 ही चाहिए। ठीक है, ये 9 की तरह नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका गलत हो गया इस वजह से। 64GNI, GNI के बाद देखो GNI होना चाहिए। GNI, तो GNI कहाँ पे आ रहा है जी? 3 में आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? 3 में। देखो वर्ड से भी काफ़ी पहचान सकते हैं हम। ठीक है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले तो सबसे पहले पता नहीं चली कि वर्ड नहीं बदलेगा, खाली वर्ड की जो दिशा है वो बदलेगी थोड़ी सी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वैकल्पिक प्रश्न के स्थान पर बताया क्या आएगा। ठीक है, इसे खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए रोक दिया था, थोड़ा खुद कर लेना। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में वे सब चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाए जा सकते। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? देखो जी, सेंट नहीं बना सकता, अपना आप कर लेना ऐसे। ठीक है, क्योंकि ये तो ऐसा सिर्फ पैसेज की तरह होता है। ये क्या होता है, जैसे स्कूल में पैसेज करते थे ना, उसी में देख के उसमें लिख दिया, तो इसमें देख के इसमें से बना लेना। ठीक है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के संबंध को मतलब दर्शाता है, निरूपण करता है या जो भी करता है। ठीक है, मस्तिष्क, फेफड़े, शरीर। देखो अब एक बात सुनो भाई, यहाँ पे बहुत आसान चीज़। देखो ये पूरा बनाया हमने शरीर, इसी में हमारा होता है ऊपर मस्तिष्क और नीचे होते हैं फेफड़े। क्या होते हैं? फेफड़े। ठीक है, तो शरीर के अंदर ही होते हैं ये चीज़ें। ठीक है, देखो दोनों अलग अलग होते हैं, ये याद रखना, फेफड़े और मस्तिष्क। तो आपका आंसर यहाँ से मिल गया होगा, आंसर 3 इज करेक्ट। ठीक है, देखिए आकृति में त्रिभुज, मतलब कितने त्रिभुज बड़े हैं, कितने त्रिभुज बड़े हैं। देखो सबसे पहले ये है भाई साहब त्रिभुज, और ये हैं बड़े। तो देखो त्रिभुज कितने बड़े हैं, ये लोगे आप, तो ये तो समबाहु त्रिभुज बड़े तीनों हो जाएंगे। लेकिन हमसे पूछा त्रिभुज कितने बड़े हैं, देखो ये बड़े भी हैं और त्रिभुज भी हैं 19, तो 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। हिंदी में ही करेंगे क्योंकि जब से हिंदी में करते आ रहे हैं। सभी पृष्ठ क्या है? लाल है। ये जितने भी इन्हें हम मानेंगे पृष्ठ यानी कि पेज, ये सारे पेज जो हैं वो सारे क्या हैं? रेड हैं, ये मानेंगे हम रेड, आर। कुछ पृष्ठ ठोस हैं, इसमें जो कुछ पृष्ठ जो है ना वो ठोस हैं यानी कि सॉलिड हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्या बनना है। कुछ ठोस लाल हैं, हाँ जी, जब सब ठोस लाल हैं तो कुछ ठोस भी लाल होंगे, यानी कि पहला आपका राइट होगा। सभी लाल पृष्ठ हैं, जितने भी लाल हैं पृष्ठ नहीं, ये आपका नहीं होगा। तो आपका ओनली वन क्या करेगा? आपका ओनली वन फॉलो करेगा। ठीक है, तो एक इसका आंसर सही हो जाएगा। ओनली वन कंक्लूजन देख रहे हो आप, करेक्ट आंसर सही है। ठीक है, नीचे फिर लाते हैं। हाँ बहुत आसान है। अगर सभी काले दीवार हैं, ये देखो ब्लैक है, क्या है, हम बी ब्लैक को यहाँ लिख देते हैं, और ये सारे क्या है? दीवार है। क्या है? दीवार यानी कि बॉल। ठीक है, डब्लू। सभी रंग दीवारें हैं, इसमें रंग भी ले लेते हैं थोड़े से, रंग यानी कि कलर, दीवारें हैं। तो ये कुछ रंग काले हैं, देखो कुछ रंग काले हैं, ऐसा तो इसमें लिखा, क्या पता ये अलग अलग भी हों। तो इसके तो हम पॉसिबिलिटी होता तो हम पॉसिबिलिटी पे हाँ कह सकते थे, लेकिन इसमें नहीं कह सकते हम। ठीक है, सभी दीवार काली हैं, जितनी भी वॉल है ब्लैक है, सभी नहीं जी, थोड़ी हैं। क्या? थोड़ी हैं, क्योंकि इतना सा पॉइंट है। सभी काले रंग हैं, जितने ब्लैक हैं रंग हैं, कलर है नहीं है जी, यानी कि इसके तीनों ही नहीं कर रहे हैं काम। तो हम आंसर देखते हैं। अगर इसमें 1 2 3 में देखो कुछ नहीं लिखा, 1 फॉलो 2 फॉलो, देखो अलग अलग लिखे हैं लेकिन तीनों ही अलग हैं। इसमें लिखा होता कंक्लूजन के अंदर ही आपका, मतलब कि ऑप्शन में दीजिएगा तो 1 2 3, देखो
1 2 सही है, 1 3 सही है, 1 4 सही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा इसमें यानी कि। तो आपका तो आंसर देख लो साफ साफ कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि हमने ना थोड़ी प्रैक्टिस से इसे थोड़ा बनाया यार कर करके, ठीक है, मेहनत करी है, तो उस मेहनत पे थोड़ा सा हमें भरोसा है। नेहा रोहित की बहन है, देखो जी नेहा, एन नेहा है जो माइनस है, आर रोहित है प्लस है जो, ये बहन भाई हो गए। तथा राहुल की माता है, राहुल की माता नेहा है, राहुल तो आर ए लेंगे और इसकी माता नेहा हो गई। राहुल, राहुल जो है सोहित का भाई है, तो सोहित एस प्लस ही लेंगे क्योंकि लड़का भाई है। नेहा सोहित से किस प्रकार संबंधित है, अरे भाई जब नेहा रोहित की बहन तथा राहुल की माता है, राहुल सोहित का भाई है, तो नेहा सोहित की माई तो होगी, क्या होगी, मदर होगी। तो आसान क्वेश्चन था काफ़ी, इसके लिए वही मतलब की मेहनत, ठीक है, और आंसर भी दिखा दिया था, ठीक है। देखो भाई, देखो 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 तुम्हारे लिए, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए, मैं पहले रोक लिया करूँगा, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक औरत उसकी तरफ उंगली रखते हुए, मेरी भाषा से सुनिए, कहती है, एक महिला ने कहा, क्या कहा, वो क्या कह रही है, वह मेरे पुत्र यानी मेरे बेटे की बहन यानी कि मेरी बेटी, उसकी बेटी हुई, क्या हुई, उसकी बेटी, वह मेरे पुत्र की बहन, तो उसके पुत्र की बहन क्या हुई, उसकी बेटी की पुत्री का पिता है, की पुत्री का पिता यानी कि वह मेरे पुत्र की बहन यानी कि मेरी बेटी की पुत्री, उसकी जो देवती होगी उसका पिता है, तो वह पुरुष उस महिला से किस प्रकार से मिलते, साफ साफ है उसका दामाद होगा, क्या होगा जी, उसका दामाद होगा, ठीक है, दामाद वंश लगा देंगे, समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन आया अनुपात का ठीक है, काफ़ी करते होंगे आप यार, ये बस समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, द्वारा दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, परसेंटेज 4 5, देखो हाँ मुझे इंग्लिश में थोड़ा समझ में आया क्योंकि इंग्लिश का साफ है, नहीं मतलब कि दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात तो जी 4 5 है, 2 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात होगा वो 5 6 हो जाएगा, 2 वर्ष बाद होगा, क्या होगा जी, 2 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात, यही पूछा है, देखते हैं क्या होगा, यानी 14 वर्ष बाद क्या होगा भाई, देखो अब साफ साफ बहुत आसान है ये क्वेश्चन, देखो अभी है जी इनका 4 5, 2 वर्ष बाद हो जाता है उनका 5 और 6 अनुपात, देखो 2 वर्ष में कितना टाइम लग रहा है, 2 वर्ष में 2 वर्ष में एक बढ़ रहा है, 2 वर्ष में एक अनुपात बढ़ रहा है, ठीक है, तो 14 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या होगा, अब देखो भाई अनुपात क्या होगा, देखो 2 वर्ष में एक बढ़ रहा है, 2 वर्ष में एक अनुपात बढ़ रहा है, तो हम क्या करें, 2 से डायरेक्ट इंटू कर देते हैं, यानी कि 2 से क्या कर देते हैं, इंटू, दोबारा बताता हूँ, देखो 4 5 अभी अनुपात है, 2 वर्ष बाद 5 6 हो गया, तो यानी कि 2 वर्ष में ये 4 से 5 हुआ, ये 5 से 6 हुआ 2 वर्ष में, तो आप एक चीज़ समझ रहे हो, तो एक अनुपात बढ़ने में 2 वर्ष ले रहा है, तो यानी कि पहले ये 8 साल की थी और ये 10 साल की थी, कैसे थी, आप 5 को 2 से इंटू करो, 4 को 2 से इंटू करो, लेकिन 2 साल बाद ये होगी जी 10 साल की और ये होगी 12 साल की, तो अनुपात सही बनना है, और हमसे पूछा है कि 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 14 वर्ष बाद, अभी तो वो 8 और 10 साल की, परसेंट लेना है हमें, ठीक है, ये लेना है परसेंट, ठीक है, तो 14 साल बाद 8 साल वाली 14 साल बाद क्या होगी, 22 साल की, और 10 साल वाली क्या होगी, 24 साल की, कितने की, 24 की, अब इसका रेशो चाहिए तो इन्हें काट दो, तो ये काटा हमने 2 से तो ये हुआ 11, ये काटा तो ये हुआ 12, सॉरी यहाँ पर 12 लिखते हैं, ठीक है, तो 11 12 इसका अनुपात हो गया, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये इतना खाली रहेगा, ठीक है, देखने के लिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, मैथ का क्वेश्चन चालू हो चुका है शायद, क्योंकि मुझे तो पक्की पता नहीं है, मैंने तो पर मैं देख ही रहा हूँ यार इसे पहली बार ही, ठीक है, ये मैंने ऐसे नहीं पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है, और आपको अब समझाने लग रहा हूँ, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं कराया कोई, ठीक है, तो शायद मैथ के क्वेश्चन चालू हुए, लेकिन कल हमने करा था तो एंड में मैथ के क्वेश्चन थे, और परसों भी करा था हमने तो एंड में मैथ के क्वेश्चन थे, तो इसमें शायद चालू हो गए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 910 रुपये, यदि कमाया गया लाभ 40% है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, देखो जी 910 रुपये
₹910 की वरना वो SP है। हमें क्या निकालना है जी? हमें निकालना है MP। तो आप एक चीज़ जानिए, MP और प्लस प्रॉफिट क्या होता है? SP होता है। क्या होता है जी? SP होता है। SP होता है यानी कि सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। आपको ये याद रखना है। तो आप एक चीज़ देखिए, अब इसे कैसे निकालोगे? देखो जी, हमने माना जो MP था इसका, ओ CP था इसका, CP वो 100% था। कितना था जी? 100%। प्रॉफिट है जी 40%। प्रॉफिट 40%। तो मैंने अभी क्या बताया था? CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है? SP। क्या होता है जी? SP यानी सेलिंग प्राइस। तो ₹910 जो है इसके सेलिंग प्राइस है, ₹910 सेलिंग प्राइस है, जिसकी वैल्यू है जी 140। मैं ये आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? बाकी तो मुझे तो खैर पता ही है। तो ₹910 इसका क्या सेलिंग प्राइस, जो हमारे हिसाब से बनना है 140। तो 140 की वैल्यू है अगर 910, तो हमें निकालना है CP। और मैंने आपको क्या बताया था? CP की वैल्यू हर समय आपको 100 ही रखनी है, 100%। ठीक है, CP 100 और P आपका प्रॉफिट क्या था? 40%। तो ये क्या बना था आपका? SP। तो SP की वैल्यू कितनी हुई? 140। कितनी हुई जी? 140। तो 140 ये है। आपको क्या निकालना है? CP। क्या निकालना है? CP। और CP की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी अभी? CP की वैल्यू होती है जी 10, ओह सॉरी 100। क्या होती है? 100। तो CP की जगह आप क्या रख सकते हो यहाँ? 100। क्या रख सकते हो? 100। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ जल्दी से क्वेश्चन को। ₹910 जो हैं वो CP प्लस प्रॉफिट मिला के यानी कि 140 हमारा हो रहा है, और हमें CP की वैल्यू निकालनी है जो 100 होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा, एक जीरो से एक जीरो को आप काट दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? काट दीजिएगा। अब देखिए, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, इसे काटोगे 7 एकम 7, और यहाँ बचेगा 2, 7 या 21। क्या बचेगा? 21। आप इसे 2 से काट दो इसे, तो ये 50 हो जाएगा। 13 से आप इसको करोगे, 13 पंजे 65, तो आपका ₹650 इसका क्या हो जाएगा? CP हो जाएगा। CP आपका 665, 50, 65 कह रहा हूँ मैं। आंसर क्वेश्चन 25 देखिए। दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, जिनमें से 3 एक गुण के आधार पर समान है, एक समय प्रकार भिन्न है, एक क्या है उसमें से अलग है। तो हमें अलग आकृति को अलग निकालना है, यानी कि ऑड आकृति हमें चुननी है, ऑड फिगर चुनना है। ठीक है, ऑड फिगर यानी कि विषम आकृति। ठीक है, देखो जी, 4 5 त्रिभुज, पंचभुज। देखो भाई, देखो देखो देखो, आपको कुछ दिखा? मुझे तो दिख चुका है। मुझे क्या दिखा? मुझे दिखा जी तीसरे नंबर का ऑड। कैसे दिखा? देखो देखो, पहले नंबर पे आप देख रहे हो, पहले नंबर पे ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। दूसरे नंबर पे अपोजिट हो या ना हो, लेकिन आप क्या मानो, क्योंकि ये तो देखो, ये जो स्क्वायर होता है ये तो लगेगा नहीं आपको अपोजिट है, लेकिन इसके लिए आप क्या करो, चौथे नंबर वाली आकृति पाओ, वो देखो एक दूसरे के क्या अपोजिट, लेकिन त्रिभुज वाली आपको एक दूसरे के अपोजिट नहीं लग रही होंगी, तो यानी कि यही ऑड है। तो थर्ड आपका क्या होएगा? क्वालिफाई हो गया, यानी कि थर्ड आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 पे आते हैं, 26 सॉरी। दिए गए प्रश्न में आकृति में दी गई जिनमें से 3 तो एक गुण पे है, फिर इसमें से हमें दोबारा क्या चुननी है? एक ऑड, यानी कि एक विषम फिगर चुनना है दोबारा। ठीक है, चुन लेंगे, हमें क्या, ओहो ये तो कल की तरह आपको नज़र से आ रहा होगा कुछ। ठीक है, तो आप देखिए क्या, देखो इसमें जो ये निकल रहा है, यानी कि ये जो निकल रही है आपकी, कहाँ निकल रही है? बॉक्स के साथ, बॉक्स के साथ, बॉक्स के साथ। ठीक है, बॉक्स के साथ निकल लिया, निकल लिया, बॉक्स के साथ, बॉक्स के साथ, यही बॉक्स के साथ। लेकिन फोर्थ पे आते हैं, इसमें देखो बॉक्स के साथ ये थोड़ी सी पूंछ सी है ना, ये पूंछ निकल नहीं रही, क्योंकि बॉक्स अगर यहाँ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? यहाँ। इनमें देखो यहाँ ही पेन है, देखो ये रहा, देखो ये रहा, तो यानी कि फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं, जो कि उसने गलत कर दिया जो भी है। अरे दिए गए प्रश्न में 4 आकृति दी गई जिनमें से किसी एक गुण पे, फिर इसमें से हमें एक और चुननी है। देखो कैसे चुनेंगे, देखो जी। हाँ,
मैंने तो चुन ली, बहुत स्पीड में मैंने चुनी। क्या चुना मैंने चुना कि जी देखो जी, इसमें देखो एक एरो पीछे पूंछ, एक एरो पीछे पूंछ, एक एरो पीछे पूंछ, इसमें एरो नहीं है। और बाकी सब में नीचे वाले में देखो एरो है, सब में एरो बना हुआ है। ये बनना, अरे यार सिट, ये देखो ये बनना एरो, ये बनना एरो, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वाली में देखो एरो बनना है, ये बनना है एरो, ये बनना है एरो। तो आपका दो आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा, ठीक है, दूसरा इज करेक्ट, ठीक है। ये मैं 4 पर रोक दी मैंने, आपकी मैंने समझदारी का काम किया बहुत, तो थोड़ा सा क्लैप करो यार। दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक हमको चुनना है कि नेक्स्ट आने वाली सीरीज क्या है। देखो जी, 16 में 2 जोड़ोगे 18, 3 जोड़ोगे 21, फिर 2 जोड़ोगे 23, फिर 3 जोड़ोगे 26, फिर 2 जोड़ने होंगे आपको, तो 2 जोड़ोगे तो आप 28, क्योंकि देखो पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3 ऐसे जुड़ रहे हैं। तो 28 आपका करेक्ट आंसर, यानी 3 इसका करेक्ट होगा। मैं फिर ऑप्शन 4 पर रोकूंगा आराम से, यस, मैंने फिर समझदारी का काम किया। निम्नलिखित परसेंट दिए गए विकल्पों में से लुप्त चुनना है आपको, तो 51 में 4 जोड़ोगे 55, ठीक है, 51 में 4 जोड़ोगे तो 55। फिर आप देखो कितने सारे जोड़े एक साथ, 4 जोड़े, फिर आपने 4 जोड़े, फिर 4 चौक 16 जोड़े हैं डायरेक्ट, कितने जोड़े हैं 16, तो क्या हो गया आपका 71। फिर देख लो कितने जोड़े, फिर 71, 30, 30 और 6 36, यानी कि 36 जोड़े। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ तो 2 का स्क्वायर जोड़ा, 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है, कुछ बना, मैंने देखा अपनी तरफ से कुछ बना, 4 जोड़े तो 55 हो गए, 51 से क्या हुआ जी, 51 से 55 हुए, 2 का स्क्वायर लिखा पहले, है ना, 51 से 55 हो गए जी, 51 से 55, 2 का स्क्वायर। अब अगर हम 4 का स्क्वायर करें, 4 चौक 16, तो 4 का स्क्वायर करा हमने, 16 जोड़ा इसमें। अब इसमें देखो 36 है, यानी कि 6 का स्क्वायर, तो आप देख रहे हो स्क्वायर कैसे बन के जा रहा है, यानी 2 का एक्स्ट्रा हो रहा है। तो यहाँ 6 का था तो यहाँ 8 का स्क्वायर होना चाहिए, 8 8 64। देखते हैं ये 64 सही आया, 64 को अगर प्लस करेंगे 107 में तो 171 आएगा। हाँ जी 171 आया। तो अब यहाँ 10 का स्क्वायर करना है डायरेक्ट, यानी 100, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 171 और 100 को करेंगे तो 271 डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका आ चुका है, कितना होगा 271, ठीक है। देखा मैंने रोक दिया था कि ये तो कहते हैं आंसर तो पहले से ही पता था। हमें फिर आगे वाली में बताना क्या आएगा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। आप एक चीज़ इसमें कॉमन देखिए, क्या सबसे पहले ये जो पहला फर्स्ट पोर्शन है इसमें बीच में ही लाइन है, ब्लैक वाली लाइन जो है वो बीच में, देखो पहले नीचे आया फिर नीचे आया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया। अब सबसे ऊपर होना चाहिए ये बॉक्स, क्या होना चाहिए सबसे ऊपर, और ऊपर और बीच में एक लाइन होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्लस ये दूर, अब ये जो 2 बॉक्स हैं, देखो इन 2 बॉक्सों में देख रहे हो ये पास पास हैं अभी, ये ब्लैक, अब ये दूर हो गए, ये पास पास हैं अभी, अब ये दूर हो गए। तो ये वाले क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए, ऊपर वाले पास पास हों और ऊपर हों एक ये। तो ये बीच में हमें सबसे ऊपर चाहिए, ये सबसे ऊपर चाहिए हमें, लेकिन ये तो बीच में आ रहा है, सबसे ऊपर चाहिए। ये फोर्थ आंसर ही हमारा करेक्ट नहीं कर पा रहा, देखो सबसे ऊपर एक में नहीं है, ये हमारा कहाँ बीच में, हमें सबसे ऊपर चाहिए, क्योंकि देखो नीचे नीचे सबसे ऊपर, ये हमारा सबसे ऊपर 3 आया है, लेकिन ये हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एक साइड में, एक साइड में सिर्फ एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है एक साइड में, और वो ही बीच में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन तो थोड़ा हमें मिलता जुलता मिल चुका है, यानी 1 ऑप्शन हमें मिलता जुलता थोड़ा मिल चुका है। तो 1 ही ऑप्शन को हम देखो, ऑप्शन 1 हमें मिला जो मिलता जुलता था, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें दिया है जो कोई लॉजिक से नहीं बैठ रहा है करेक्ट, किसी लॉजिक से वो करेक्ट नहीं बैठ रहा है, किसी भी लॉजिक से वो करेक्ट नहीं बैठ रहा है जी, जो इसमें करेक्ट आंसर लिख रखा है वो किसी लॉजिक से करेक्ट नहीं बैठेगा। तो ये एक्सेप्शन केस है,
एक्सेप्शनल केस हो गया ये आपके लिए, ठीक है, और मेरे लिए तो खैर आई। तो देखा, अब समझ गए होंगे कि मैंने पेपर को नहीं देखा, नहीं तो मैं इतना टाइम नहीं लगाता, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही स्थान पर आने वाली चुनिए, ठीक है। देखो भाई, पहले में क्या आया, सबसे पहले देखिए, पहले में आई गुणा, यानी कि आपका मल्टीप्लाई, फिर दूसरे मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर मल्टीप्लाई इनटू के बाद क्या आ गया आपका, जो भी है मतलब कि परसेंटेज। तो आप देख लो पाँचवें में क्या क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, प्लस, परसेंटेज और ए और डी। तो यानी कि अब यहाँ चार आने चाहिए खाली, ये चार ये वाले आएंगे, जो कि चार ये वाले आने, यानी इनटू प्लस परसेंटेज और ए। तो आप आसानी से ढूंढ लीजिए, इनटू प्लस परसेंटेज और ए, जो आपका फोर्थ आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है, यहीं से बता दिया था मैंने। ठीक है जी। मिनट हो गए, 36 मिनट की वीडियो ये वाली बन चुकी है, और बाकी तो मैं काफ़ी लंबी वीडियो बना रहा हूँ वैसे तो। निम्नलिखित प्रश्न में दिए हुए, मैं चाह रहा हूँ कि एक ही में ख़त्म हो जाए यार, क्यों बार बार वही 25 क्वेश्चन करके दिखाते रहते हैं यूट्यूब पे। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प वैसे प्रश्न चिन्ह के स्थान आने वाली आकृति को चुनिए। तो कौन सी आकृति आएगी भाई, देखो जी, हाँ जी, सब आकृति सेम रहेंगी, एक आकृति देखो, पहले 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, एंड में जी 7 हो रहे हैं, तो 6 होने चाहिए। आकृति सब यूं ही की यूं ही रहेंगी, आकृति सब यूं ही की रहेंगी, बस थोड़ा चेंज किस में होगा, एफ में चेंज होगा। क्या होगा, एफ में चेंज होगा। एफ में आप देख रहे हो, एफ उल्टा है, यहाँ से देख रहे हो, एफ में चेंज होगा, और जो गोला है वो भरा हुआ चाहिए हमें, और जो पी है, जो पी है वो चेंज होना हो, लेकिन हमें ऊपर से सिर्फ 2 किलो मिल चुके हैं। कौन से किलो, तो एफ चेंज होना चाहिए, और ये गोला जो है ना ये वाला, ये यहाँ पे भरा होना चाहिए, और एफ ऐसे होना चाहिए, एफ ऐसे होना चाहिए, और हैशटैग तो आपका रहना ही रहना है, और जेड भी आपका देख रहे हो उल्टा होना चाहिए, जेड यूँ करके होना चाहिए, यू, ठीक है। ये 4 किलो मिल चुके हैं हमें, तो इन किलो के आधार पर हम यू निकाल लेंगे। देखते हैं भाई क्या है, जेड उल्टा है, एफ भी हमें उल्टा मिल चुका है इसके अंदर, ठीक है, पी भी हमें उल्टा ही चाहिए भाई, अगर पी इसमें बीच में मिलता है तो, पी अगर हमें बीच में मिलता है तो एफ उल्टा मिल गया पहले नंबर पे, पी उल्टा है, बॉक्स तो है, ए नहीं है, ए देखते हैं हम किसी और में तो नहीं है, 4 तक ए नहीं है, यानी कि हमें बॉक्स भी चाहिए। पी हमें उल्टा मिल गया, एफ हमें उल्टा मिल गया, हैशटैग हमें मिल चुका है, और ये भरा हुआ मिल सकता है, जेड हमें कितना मिला, उल्टा, उल्टा चाहिए जेड, हाँ मिल गया, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट। तो ए पे राइट लगा देंगे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट, देख लो ए ही सही है, ठीक है, ए सेम है, देखो कई बाद में बोल नहीं देना, ठीक है। हाँ QID 3, अरे यार आंसर को छुपाया, आप भी नहीं देख पाए हो, अगर वीडियो रोक के देखोगे तो ही दिखेगा आंसर। हाँ मैंने ये आंसर को नीचे कर दिया, ठीक है। एक विशिष्ट कोर्स भाषा में फिल्म, एक मुहावरा, ओल्ड फिल्म यानी कि पुराना प्यार, फिल्म फिल्म मतलब एक, देख रहे हो ना फिल्म जलती है आग की तरह, आग ही होती है, उसकी जो लपटें होती हैं, देखिए फिल्म, हाँ उन्हें कहते हैं। एक विशिष्ट कोर्स भाषा में फिल्म को आपने लिखा है जी इतना, और ये है मॉक्ट, मॉक्ट को लिखा है जी 3872, ठीक है। तो भाई फैक्ट को क्या लिखेंगे, अरे यार जो मॉक्ट को लिखा है वही फैक्ट को लिख दो, क्योंकि टी सी अलग अलग थोड़े ना, साथ में सी टी साथ में, तो एंड में क्या आ रहा है 72, तो 72 ढूंढ लो, एंड में किस में आ रहा है 72 जी, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो देखो मॉक्ट के अंदर देखो एंड के अक्षरों में क्या आ रहा है सी टी, और फैक्ट के अंदर भी सी टी आ रहा है, तो 72 तो है ही, आप ऐसे जल्दी ढूंढा करो तो 72 एक में ही आ रहा है, एक आंसर आपका करेक्ट बहुत आसानी से बहुत जल्दी ढूंढा,
ये छक्का मारते हुए सचिन तेंदुलकर। फॉर्म को 43 लिखा। देखो 43 कैसे लिखा होगा, आप प्लस करके देख लीजिए एक बार। 6 + 21, 21 पे होता है यू, M 13 पे होता है और E 5 पे होता है। 13 5 18, 18 और 27, 18 27 आप करोगे तो देखो, हाँ TU 18 5 27 EF, ठीक है। 18 18 और 27 कितने होते हैं जी आपके? 45 होते हैं वैसे तो, 45। ये है जी 43, यानी कि 2 कम। आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पे कि तीसरा भी आपका मतलब कि इसी हिसाब से बनना है, नहीं बनना। दूसरा वाला T 20 + 18 + 1 + P पे PQ 16। देखो 17 और 18 33, और सॉरी 35, 35 20 55। तो हाँ जी सही बनना है, यानी कि 2 माइनस आपको करना ही करना है। जैसे 45 में 2 ही माइनस किया, ऐसे ही 55 में 2 माइनस करके 43 आया। तो रिम्प में भी हम आपको प्लस करके जल्दी से माइनस कर लेंगे, देखा। अब रिम्प तो 18 + 9 + 13 + 16, ठीक है। तो आप देखिएगा, हाँ ये कितना लिखा जी मैंने, हाँ 13 था ये, 13। 18 13 31, 31 16 47, 47 और 9 47, 9 56, 56 में 2 कम करोगे तो आपका जी 54 आंसर आ जाएगा। 54 करेक्ट आंसर, ठीक है। आपको अगर ये याद है तो ये ज़्यादा टाइम का नहीं है, नहीं तो अगर ये याद नहीं है ना, बहुत टाइम में ये 1-2 मिनट खा जाएगा। तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस प्रैक्टिस करो यार। बस एक विशिष्ट कोड भाषा को, मतलब विशिष्ट कोड भाषा में वाइंडशील्ड को CKDGRCMH ऐसे लिखा जाता है। तो आप एक चीज़ देखिए, क्या कि क्या मतलब इसका बन सकता है, क्या से संबंध हम बना सकते हैं। देखो जी, W आता है, W और C 3 पे आ रहा है। W आपका आता है 24 और 1 23 पर। कितने पे? 23 पे। तो आप देख रहे हो कितना प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 और 3 6, 6 प्लस कर रहे हैं तो आपका 3 आ रहा है। ऐसे ही I 9 पे होता है और K आपका जम्मू कश्मीर 11 पे होता है। तो इसमें आपने 2 प्लस करने हैं, ठीक है, ठीक है, 2 प्लस करने होते हैं। JK, ठीक है। ऐसे ही N आप देखिएगा 14 पर और D 4 पर, D 4 पर। तो D 4 पर है। 14 में अगर 10 कम कर दें, 10 माइनस कर रहे हैं यहाँ पर, 10 माइनस कर रहे हैं, ठीक है। 23 3 6 प्लस हो रहा है यहाँ पे, 6 प्लस, और I 9 पे था और जम्मू कश्मीर 11 पे था, यानी 2 प्लस, ये 10 माइनस। तो इस टाइप से कोई कोड नहीं बन पा रहा। अब देखिए दूसरी तरीके से हम कैसे बना सकते हैं कोड। ऐसे नहीं बने, जल्दी से दूसरा बना। W के साथ V का, शुरू के साथ एंड का बनाइए, ठीक है। WVUTUVW, देखो जी यहाँ W से V हो रहा है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है। ऐसे ही I का H के साथ बनाओगे तो HI, तो यहाँ भी 1 माइनस हो रहा है। आप N का बनाओगे M में तो 1 माइनस यहाँ भी होगा, है ना। तो आपकी 1 1 माइनस करता जा रहा है ये हर चीज़। तो आप ऐसे ही यहाँ पे कीजिए। अब देखो एंड में लेना है, F क्या है, F का 1 माइनस E, तो आपका एंड का जो वर्ड होगा वो E होगा जी। R का 1 माइनस Q, तो एंड के वर्ड के बाद Q। O का 1 माइनस N, तो N होगा, है ना। N का 1 माइनस M होगा। तो आप बस ये 4 वर्ड देख लीजिए, काम हो जाएगा। MNOE, MNOE हो जाएगा, ठीक है। एंड का वर्ड देख लीजिए, देखो यहाँ से,
हमने करा था एक एक कम के का सॉरी एफ का ई आर का क्यू ओ का एम सॉरी ओ का एन एम का एम। तो आपका पहले ही वर्ड देख रहे हो, यही आपका आंसर ठीक हो रहा है वैसे तो। अरे सीट ये रहा ई क्यू एम एन। ठीक है ठीक है संबंध तो पता चल गया। मैंने यार क्यों से क्या करा, वो कर दिया, क्यों से ओ कर दिया, गलती मैंने खुद कर ली। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? अरे प्लास्टिक मनी के रूप में कौन सा जाना जाता है? प्लास्टिक मनी कहते हैं भाई क्रेडिट कार्ड को, आपको याद रखना हर समय। मैं इसके लिए वो नहीं लगाऊंगा प्लास्टिक मनी है वो, कहीं भी रगड़ो पैसे निकलते हैं उससे। जो कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए, हमें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद से क्या घटाएं जी भैया, हम घटा देते हैं हानि, तो हमें शुद्ध मिल जाएगा जो हमारी हानि हुई है सरकार में। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष, सबसे पहले अध्यक्ष पूछे जाए तो जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि भाई योजना आयोग का नाम अब बदल कर नीति आयोग हो चुका है और इसका अध्यक्ष हर समय प्रधानमंत्री रहता है, आपको ये याद रखना है। उपाध्यक्ष इस टाइम पर राजीव कुमार है ठीक है, और जो सलाहकार भी है मोदी की वैसे तो। नीति आयोग का अध्यक्ष हर समय प्रधानमंत्री रहना है, आपको याद रखना है। इसका नाम पहले योजना आयोग था, ये प्रधानमंत्री जी आए मोदी जी और नीति आयोग इसका नाम रख दिया। निम्नलिखित में कौन सा आर्थिक अपराधों से व्यवहार करता है? तो आर्थिक अपराधों से भाई व्यवहार कौन करेगा? पोटा, टाडा, मीसा या फेकोसिया। पोटा तो आप जानते हो, टाडा केस किस पे लगाते हैं हम? टाडा पोटा केस लिखा था इसने, फोके पैसा, क्या नाम है, कोफे पोसा। ठीक। अरे यार कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है? तो चाइना ही चल रहा है, खुद ही जीत जाता, खुद ही चुनाव करा के। चुनाव इसलिए कराने पड़ते हैं उसे मजबूरी में, चाहिए वो यूएनए में जाके दिखा सके कि हम भी अपना, हमारा देश भी क्या है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, हमारे देश में भी डेमोक्रेसी है, लोग वोट डालते हैं। अरे भाई वो खुद ही चुनाव कराए, खुद ही जीत जाता, खुद ही अपना शासन बढ़ा लेता है, जिनपिंग जपाक। ठीक है। लोकतंत्र की जरूरी विशेषताएं कि प्रमुख देना क्या है? नागरिक विशेषता, नागरिक को प्रमुखता देना, नागरिक संगठन, न्यायपालिका। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता न्यायपालिका को प्रमुखता देना है, इसे ही कहते हैं लोकतंत्र की क्या विशेषता? ज्यूडिशरी। और सिटीजन, नागरिक देना, नागरिक को प्रमुखता देना इसी का काम है। लोकतंत्र के नागरिक, देखो नागरिक को प्रमुखता क्यों देता है? क्योंकि लोकतंत्र की डेफिनेशन ही आप समझिए, लोकतंत्र की डेफिनेशन होती है नागरिक के लिए, नागरिक के द्वारा नागरिक को, यानी कि जनता के लिए, जनता द्वारा जनता को। ठीक है, यानी कि जनता ने ही उसे बनाया भाई, जनता के द्वारा वो बनी, जनता के द्वारा बनाया गया, जनता को बनाया गया। ठीक है, जनता द्वारा जनता के लिए, जनता को। ठीक है। संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल परिकलन? अरे भाई 3 प्रकार के, देखो जी 3 प्रकार के, 354, 356, 358। ठीक है, ओ सॉरी 352, 356, 358। ठीक है। अरे यार मैं सॉरी बोल रहा हूँ दोस्तों यार, देखो एक है 352 जो आपातकाल की स्थिति सबसे ज़्यादा लगती है, 356 अगर अपना राज्य, उस राज्य में किसी वजह से मुख्यमंत्री सही काम नहीं करे और हट जाए तो उसमें लगा सकते हैं इसे। और 360 वित्तीय वाला, जो सिर्फ आज तक भारत में एक ही बार नहीं लगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश देती है? केंद्र सरकार राज्य सरकार, देखो ये आगे 256 लिखा है, 256।
वो 356 था, उसमें कोई मतलब कार्य ना करे, उस देश उस राज्य की जो सरकार है कार्य ना करे तो उस टाइम पे लगाते हैं वो 356। किस भारतीय शासक का राज्य विस्तार भारत से बाहर था? अरे भारत से बाहर कनिष्क का, चंद्रगुप्त मौर्य, दोनों का और राज्य विस्तार। इनमें से वैसे तो कोई विकल्प है नहीं है, लेकिन भाई उस टाइम पे विस्तार था, उस टाइम पे विस्तार था तो भाई उस टाइम पे क्या था, पाकिस्तान तो था नहीं, तो हिंदुस्तान था, वो अफगानिस्तान तक, वहाँ तक उनका राज चलता था। जैसे कि आपको पता है ग्रीस से चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में देखो, अरे यार मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में जैसे आपको पता है मैगथनीज आया था, सेल्यूकनेटर था, उसका जो दरबारी था, यानी कि दरबारी है ना मैगथनीज, वो आया था जिसने बुक लिखी थी इंडिका, है ना, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के में आया था, यानी कि उसका क्या था, दूर दूर तक भाई उसका भी राज्य रहा है, इसलिए कनिष्क का भी रहा है। ठीक है, ये विवाह कर लेते थे यार, सेल्यूकनेटर की बेटी से उसने निकाह करा था चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त का शो का। ठीक है, बिंदुसार, अरे बिंबिसार है, ये बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में किसके संस्थापक थे? तो भाई बिंबिसार की बात करें तो ये हर्यक के थे, नंबर 3 हर्यक। मौर्य वंश का तो देखो, मौर्य वंश का जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, गुप्त वंश के श्रीगुप्त। भारत छोड़ो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम? अगस्त क्रांति, असहयोग समन्वय, तो अगस्त क्रांति हम उसे कहेंगे क्योंकि 1942 में ही हो गया था वो, अगस्त क्रांति के नाम से ही। 1942 में जब क्रिप्स मिशन भारत आया था उस टाइम पे ही भारत छोड़ो आंदोलन चल गया था। क्रिप्स मिशन जो अगस्त क्रांति उसी से हुआ है। ठीक है, क्रिप्स आया था मार्च के आसपास। क्रिप्स एक व्यक्ति था, उसी से क्रिप्स मिशन नाम रखा गया। ठीक है, अरे यार किस शस्त्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी का विभाजन 1906 में हुआ था, बंगाल सूरत वाले में। ठीक है, अरे भाई अरे रे, सालार जंग संग्रहालय कहाँ है? सालार जंग संग्रहालय हम हैदराबाद में। भारतीय विरासत के लघु चित्रों का विकास इनमें से कहाँ नहीं हुआ था? तो भारतीय विरासत के छोटे चित्रों का विकास कहाँ नहीं हुआ? तो ये नहीं हुआ किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ बहुत नाम सुना होगा आपने, मेला फिल्म में किशनगढ़ लिखपुर दरा, लिखपुर दरा कहाँ पे? ये उत्तराखंड के अंदर है। निम्नलिखित में झील में से कौन सा नमकीन पानी की झील है? तो नमकीन पानी की झील है वूलर है, सांबर है, डल है, गोविंद है। तो भैया ये है सांबर। वूलर झील तो आपको पता ही है कहाँ पर है, कश्मीर में। उनने व्यूलर झील लगा दी मीठे पानी की। डल झील। जम्मू कश्मीर में केसर खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो जी पंपोर, कश्मीर, जम्मू, लद्दाख। तो ये पंपोर है भाई। और वो गांव देखा है, गांव, उस गांव में ही एक ही गांव है, उसी के अंदर केसर होता है खाली। आप यूट्यूब पे सर्च मारिएगा, आपको केसर की खेती दिख जाएगा। एक वीडियो है उसमें, न्यूज़ चैनल मैंने देखा था कि कितना बता, 30,000 फूलों में से आपके लिए 10 ग्राम केसर निकाला जाता है। 10 ग्राम केसर, और केसर की कीमत उसने बताई थी 2.5 लाख रुपए किलो, यानी काफ़ी महंगा है। तो आप ही देखिए 30,000 फूलों में से 10 ग्राम केसर निकल रहा है, तो इतना तो बनता ही है इसका, है ना। 30,000 फूलों में से 10 ग्राम केसर, एक उसमें खाली 2 पत्तियाँ निकलती हैं एक फूल के अंदर। ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने। निम्न से यार कहीं कहीं थोड़ी सी निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पश्चिमी विभोक्ष में वर्षा प्राप्त करता है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये है पंजाब। निम्न खनिजों में से किसका दूसरा नाम भूरा हो रहा है? तो भूरा हीरा है लिग्नाइट का नाम भाई। जल्दी कर लेते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है जीके के। भारत में निम्नलिखित में कौन सा भाग पहले मानसून मतलब प्राप्त होता है? तो ये भैया ये होता है पश्चिमी घाट पे। पश्चिमी घाट जानते हैं केरल से, के जो केरल के जस्ट
केरल है, तमिलनाडु इस साइड है, तो केरल से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। केरल से कर्नाटक तक फिर ऊपर आता जाता है, तो पश्चिमी घाट से स्टार्ट होगा भाई। पश्चिमी घाट में ही है ना केरल, नीचे है। बारिश की बूंदें गोलाकार होने की वजह, तो भाई लोच, टकराव, पृष्ठ तनाव, तो आपका आंसर होगा 4 पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। इनमें से कौन सा भौतिक एक मौलिक मात्रक नहीं है? मौलिक मात्रक नहीं है तो ये है जी वेट, मौलिक मात्रा नहीं है इसकी। लंबाई वजन समय और भार यानी कि मास, इन सब का कोई मौलिक मात्रक होता है कि हम इससे समय देख सकें, लंबाई नाप सकें, लेकिन वजन का कोई मौलिक मात्रक नहीं है। मास देखो जितना इतना कितना ही रहता है, भार ही कहते हैं इसे भी, लेकिन इतना कितना, लंबाई इतनी कितनी रहती है, समय इतना ही रहता है। लेकिन वेट का है कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा, जैसे कि इस ग्रह पे हम किसी चीज़ का वेट करेंगे वो कम है, और कहीं और जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ऐसे। तो वेट बदलता है, मास, लंबाई और समय नहीं बदलता। निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है? तो कौन सा अधिक जलन वो करती है? भाप। ये क्वेश्चन काफ़ी पुराना है, ये मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था। किडनी स्टोन यानी गुर्दे में पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो भाई ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ज़्यादा, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी हुई है। वो ये क्वेश्चन काफ़ी बार, और आपको, मेरे को लग रहा है कि आपने याद भी करा होगा। आपने अभी तक अगर एसएससी या आरआरबी की तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा ना, कम से कम 4-5 बार पढ़ा होगा कम से कम। ऑगस्टिज्म को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो भैया ये होते हैं सिडलेन के लेंस। जो अवतल लेंस होते हैं वो दांत वगैरह देखने के काम आते हैं, कान में कोई वो तो उसके काम आते हैं, ठीक है। लेकिन ये अवतल लेंस इसने लगवा दिया ना कैंडिडेट का आंसर गलत है इसलिए। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में निष्क्रिय गैस, जो निष्क्रिय वो है ऑर्गन गैस। ने हीलियम लगा दी यार, हीलियम क्या लगा रहा है यार, हीलियम तो बहुत उसमें आती है, और निष्क्रिय कहाँ से हो गई वो। सबसे नरम धातु की बात की जाए, प्लेटिनम, चांदी, लोहा, सोना, तो गोल्ड है भाई सबसे नरम। 10 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग वनस्पति से वनस्पति घी निर्माण में, अरे यार ये सबसे ज़्यादा, मतलब कि अभी तक आपने ये भी जरूर पढ़ा होगा, हाइड्रोजन। ये आपने 10 बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन जरूर। ये क्या है? वातावरण की कौन सी परत ओजोन स्फीयर भी कहलाती है? ओजोन स्फीयर कहलाती है, ये कहलाती है स्ट्रेटोस्फीयर। ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा। ये क्वेश्चन भाई बहुत ही, मतलब कि जरूर। ताजमहल के पीले रंग होने का कारण कौन जिम्मेदार है? भाई देखो जी, ये तालवर जो हो रहा है ये हो रहा है सल्फर डाइऑक्साइड से। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मथुरा में रिफाइनरी है, उसका जो इफेक्ट है ना, उस इतनी दूर होने के बाद उसका इफेक्ट वहां तक पहुंच रहा है यार। अब देख रहे हो ना मौसम में पहुंच रहा है, तो उधर भी ऐसे ही क्या है कि ताजमहल की तरफ जो पीछे ना कोई फैक्ट्री वगैरह, रिफाइनरी कहते हैं, तो उसकी वजह से मैं कह रहा हूँ, मथुरा की बता रहा हूँ मैं, कहाँ की? मथुरा की। इतनी दूरी मौसम में दिक्कत कर रही है, उस वजह से हो रहा है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड से हो रहा है, क्योंकि यहाँ भी रिफाइनरी है, रिफाइनरी की वजह से ये पीला पड़ रहा है। मिशन इंद्रधनुष से, अरे भाई इंद्रधनुष से आपका चलाया जाता है, बच्चों का टीकाकरण के लिए चलाया गया था। आप सोच रहे हो कोई एक्सरसाइज तो नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना किस राज्य में द्वारा शुरू की? तो उत्तर प्रदेश में की गई थी। भारत द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए स्वदेशी सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम? ठीक है, ये जीविका में करंट अफेयर था ना, इसलिए नहीं बता रहा। ये भी करंट है, हाल ही में भारत ने अपना तीसरा, ये भी करंट अफेयर है, ये भी करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड रेसलिंग में, ठीक है। तो गुझाऊ किस शहर, मतलब गुआगंजू किस शहर का चीनी नाम है? तो ये आपका है जी कटन का, कैटन। भारत के 1 घंटे की वीडियो हो गई भाई, चलो कर देता हूँ पूरी। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक ही मुद्रा के रूप में उपयोग नहीं करता। भारत के इन पड़ोसी में केवल एक ही मुद्रा के रूप में रुपया का उपयोग नहीं करता। जी कौन नहीं करता जी? बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये तीनों करते हैं, बांग्लादेश नहीं करता। बांग्लादेश के जो रुपये का नाम है उसका नाम है टका, ठीक है।
ये तो चलो मैंने क्वेश्चन दिखाया, लेकिन ये तो पता है ना आपको, टकामा का नाम, शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री, आरिफ अलवी वहाँ के राष्ट्रपति। आई थिंक सो आरिफ अलवी है। अर्थशास्त्र के लिए 2017 में नोबेल पुरस्कार, आज के नोबेल पुरस्कार भी बनाने भाई मुझे जी। रघुराम रिचर्ड रिचर्ड थालर की बात करें, अमित सेन, तो रिचर्ड थालर ने जीता था 2017 का। मैंने ये वाले नोबेल पुरस्कार पढ़े थे, जब पढ़े थे, और मुझे याद है अब तक। अन्ना पोलिटिक वाले पुरस्कार है 2017 में। अरे यार 2017 के ये सारे किस राज्य सरकार ने अक्टूबर, तो आपके जो 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे उनसे काफ़ी राहत आपको मिलने वाली है इस बार दिल्ली पुलिस में। क्यों राहत मिलने वाली है? क्योंकि आप कंप्यूटर के सारे याद कर लो, तो आपको क्या होगा, आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो कम हो जाएंगे मेरे हिसाब से, तो ये होगा। क्योंकि करंट अफेयर देख रहे हो आप कितना भर भर के आ रहा है। केंद्र सरकार 2017 में राज्यों के लिए परिचित योजना में जारी मंजूरी। देखो करंट अफेयर के क्वेश्चन चल रहे हैं, 10 हो चुके हैं कब के। भारतीय संघ रूप से मल्टी रेडियो टेलीकॉम में परियोजना में देश के साथ, देखो ये भी करंट बाहर है। ओहो, ये जी इंडिया में इंडोनेशिया में पाई गई थी सबसे छोटी गिलहरी। इंडिया में कह रहा हूँ, इंडिया में तो जी गिद्धों के लिए संरक्षण बनाया जा रहा है। इंडोनेशिया में सबसे छोटी गिलहरी। निम्न में से कौन सा विद्युतीय बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? ये तो बस सेवा जी कर रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, वो जभी का जभी कर दी थी उसने। बिहार के नए गवर्नर के तौर पर जभी के थे सत्यपाल मलिक जो बने थे, जो बिहार के नए गवर्नर। और उसके बाद तो वो क्या बन चुके हैं, उसके बाद तो वो कश्मीर के बन चुके हैं। और लेकिन अब आपको पता होगा सत्यपाल अब कहाँ के, अब गोवा के। ठीक है, तो ये बात तो आपको याद रखनी है। ये भी यार क्या है, जमनी सिंह डेमोक्रेटिक पार्टी के ने, और करंट अफेयर देख लो 17 हो चुके हैं अभी तक, 12 मतलब 16 हो चुके हैं स्मार्ट शहरों में क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ 20 पार करके भाई करंट अफेयर आपके, आपकी बहुत ज़्यादा करंट अफेयर आपके ले चुके हैं। 3 मैंने पहले ही कर लिए थे, देखो 17 अब कर लिए, 16 17 पूरे। ठीक है, यानी कि करंट अफेयर का बहुत वेट था, बहुत वेटेज है करंट अफेयर का। लेकिन अब की आपको राहत मिलेगी मेरे हिसाब से, क्योंकि 10 क्वेश्चन जो है मैं अगर आप चाहते हो कंप्यूटर का मैं लेके आऊँ, तो कंप्यूटर के लिए आपकी थोड़ी 3-4 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा जो जो मेन चीज़ है। ठीक है बनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन पे आते हैं। मैथ का क्वेश्चन मैंने वहाँ कहा था मैथ के साथ चालू हो गए, लेकिन नहीं हुए थे। ठीक है, तो मैं गलत था, क्योंकि मैंने पेपर नहीं देखा था। देखो जी, इसका मान बताना है आपको। जब -1/2 लिखा हो तो उसे ऊपर और इसे नीचे कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उसे ऊपर और इसे नीचे कर देते हैं। 5/7 कर देते हैं। ऐसे ही 5/7 कर देंगे। लेकिन ये हाफ हाफ है दोनों। अगर आप इन्हें काट दें तो आपका आंसर करेक्ट है। ये देखो, ये मैं दोबारा दिखा देना, आप सोचो ये क्वेश्चन। देखो, जब अगर कोई किसी में, जैसे कि ये 7/5 है और ये माइनस में 1/2 लिखा है, तो आप इसे बस उल्टा करना है। आपको क्या करना है, 7/5 को 5/7 कर देना है। आपको क्या कर देना है, 5/7, और 1/2 को तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर था, यहाँ तो कोई माइनस नहीं है, तो यहाँ अगर इसका इंटू करोगे तो आपका सामने साफ 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 निकल रहा होगा आपका 5/7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ये आपको उल्टा कर देना होता है। ठीक है, अगर माइनस में कोई आता है ना, ये माइनस में आया तो आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि 4/8 लिखा है और यहाँ पे ये माइनस के अंदर है 1/2, तो आप बस इसे 8/4 कर दीजिए। उल्टा करना है तो बस आपको। ठीक है,
यार आंसर बार बार देखने दो। 1 से 30 तक की कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अरे भाई देखो एक बात बताओ मुझे, 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अगर विषम पूछता तो आप बता देते 15 होंगी, लेकिन अभाज्य पूछा है तो अभाज्य आपको याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे कि 100 तक आप याद रखें तो 100 तक कितनी अभाज्य होती हैं? 25 होती हैं। 50 तक कितनी होती हैं ना? 16 होती हैं। ऐसे आपको याद रखनी होती हैं, ठीक है। तो 1 से 30 तक आप वैसे भी उंगलियों पर जोड़ के भटाक से बता दोगे जी। क्या बता देंगे? 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9, है ना। लेकिन 9 तो आपकी क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। 2 3 5 7 11 13, है ना, 17 19 23, 23 के बाद 29, तो आपकी पूरी संख्या 10 हो गई, ठीक है। उंगली भी जोड़ के बता दो इसे। तो यदि एक संख्या को 4/5 तथा 4/5 तथा 2/3 के बराबर तो मान क्या होगा? अरे भाई क्वेश्चन देखो कितना कड़ा दिक्कत का। यदि एक संख्या के 6/5 का 4/5 का 2/3 240 के बराबर है, क्या ये जो 240 आप ऐसे क्वेश्चन के साथ साथ लिख दिए तो मान बता देना इसका। भैया मान क्या बताएं? देखो जी, आप इसे काट दीजिए डायरेक्ट। कैसे? 6 से काटिए, 6 चौक 24, ठीक है। 4 से काटिए, 40 को 10, 2 से काटिए 5, तो यहाँ तो बचा जी 5, क्या बचा? 5, और ये संख्या बची है 25 या 75, 5 × 75। तो आप इसे काटिए, 5 × 75 लिख दीजिए, 5 × 75। तो आप 25 और 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ख़त्म। ये देखो फिर देख लिया मैंने आंसर। अब मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, ठीक है। अरे नहीं यार, ठीक है, मैं करके भी तो बता रहा हूँ ना यार। आंसर देखने से क्या होता है, करके भी तो बता रहा हूँ। 3 4 तथा 5 से पूर्ण विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। सबसे बड़ी अंक संख्या बतानी है आपको। तो आप तो ऐसे ही डिवाइड करके खुद ही निकाल लीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा। देखो आपको एक तो ये चीज़ देखनी है कि 3 से फुल्ली डिवाइड होनी चाहिए वो संख्या। क्या होनी चाहिए? 3 से फुल्ली डिवाइड होनी चाहिए। तो आप 4 5 की जो छोड़ो, 3 से तो ज़रूरी होनी चाहिए। 3 से आप देख रहे हो ये संख्या तो नहीं होगी जी, ये संख्या नहीं होगी, तो इसे काट दीजिए। ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो ये 3 बची। अब देखिए जी, 5 से तो जीरो वाली संख्या जरूर डिवाइड होंगी। तो 5 से तीनों तो आपको देखनी है, सिर्फ 4 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, 4 से कौन सी हो रही है। तो आप 4 से देखिए कौन सी हो रही है। 4 से देखो, अगर आप करोगे तो 1 10 बचा, 2 20 बचा, यानी 4 से गई। ऐसे 96 को काटोगे तो आप 96 को काटोगे 4 से, तो आप देखोगे फुल्ली जा रहा है ये भी। देखो, हाँ मैं क्या कह रहा था, हाँ 4 से आप देखोगे 96 को, तो 96 तो बड़ी है, यानी कि 900 से बड़ी है और पूरी तरीके से जा रही है। आप देख लीजिए 990 जा रही है कि 4 से? हाँ जी, ये 19 करा, 4 से काटा तो यहाँ बचा जी 3, और ये नहीं जा रही। तो आपकी जो संख्या होगी वो 960 ही होगी, क्योंकि वो 4 से जा रही है और वो सबसे बड़ी है। 900 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 900 तो आपको पता जा ही रही थी। दे देख लूँ। और ये वीडियो हो चुकी है 1 घंटे 8 मिनट की, कोई बात नहीं, लेकिन हम पूरा बना के छोड़ेंगे। हमने ये सौगंध ली है। 144 पॉइंट इंटू में ये करना है, इसमें ये करना है, ठीक है। और इसका मान बता देना। अरे भैया मान बताने में बहुत लंबा समय है, फिर भी हम फिर भी बताने की कोशिश करते हैं। 144 क्यों लिखा हमने और 2 क्यों लिखा? क्योंकि इसके नीचे तो हमने 100 लगाया और इसके नीचे भी हमने 100 लगाया, ठीक है। क्यों लगाया? ताकि हम एंड में से काट दें आराम से। एंड में हम काट भी देंगे इसे आराम से, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। ऐसे ही 22 में भी हमने 10 लगाया और
इंटू 1 करेंगे हम और उसमें भी 10 लगा, कितना लगाएंगे जी 100। तो यहाँ अगर 1 से इंटू करेंगे तो 22 ही आना है, क्या आना है 22 ही आना है। तो आप देखिए क्या 144 और दोबारा लिख लेता हूँ मैं, मिट गया। 144 इंटू 2 को 1000 यहाँ लिख लेंगे, 100 इंटू 100 10,000 प्लस करेंगे किससे 22 इंटू 1। देखो यहाँ हमने कितनी जीरो ली थी, 1 जीरो, और एक पे हमने कितनी जीरो ली थी 2 जीरो, यानी कि 1000 यहाँ पे हो गया। तो इसे भी हम 10,000 कर लेंगे जल्दी अगर करना है तो यहाँ तो हो गया। दोबारा ले लेता हूँ मैं यार, 144 इंटू 2 बटे 10,000 प्लस 22 को अगर इसे भी 1000 लेंगे, लेकिन इसे 10,000 करना है हमें, तो 1 जीरो नीचे और 1 जीरो ऊपर, ठीक है। और आराम से जोड़ लेंगे, 220 तो ये रहेगा और 144 की 22 में कर देंगे तो 22 चौक 88 का 8 हासिल का 8, 88 का 8 और 8, 88 का 8 और 8 को हम प्लस करेंगे 16, यानी 96 का 6 9। फिर 22 को करेंगे 1 से, 22 एकम 22, 22 9 31, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 3168, 3168 प्लस 222 और 10,000 तो आपको रखना है 8 8 3 3, और 10,000 को अगर आप काटोगे तो कहाँ तक आएगी वैल्यू, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ जीरो लगाने के बाद 10,000 काटोगे तो 3388, ठीक है। 5.2 इसे यार कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ना कैलकुलेशन थोड़ी हो नहीं पा रही है, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन इस पर हो जाती है उसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, और जिसकी नहीं हो पाती ना उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्योंकि यार ना ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है मेरे हिसाब से तो। हाँ, 3500 के 3/7 के 40% के 25% का मान बताना दे। अब देखो ये 3500 लिखा मैंने, देखो जगह होनी चाहिए यार, जगह नहीं हो पा रही है। 3/7 का लिखा कि 40%, ये पूरा जी 100% है तो 40% निकालना है। 40% का 25% निकालना है, कितना निकालना है जी 40% का 25% निकालना है। 25% तो आप 100 तो नीचे लगाइए, क्योंकि परसेंटेज निकालना है हमें। देखो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो को हटा दो, ज़्यादा टाइम मत लो, जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करो, ठीक है। 1 जीरो से इस जीरो को घटाओ, 5 25, 5 दूनी 10 और 2 से 2 कर दो इसे, ठीक है। अब देखो क्या निकल के आता है, 7 को यहाँ करोगे आप, 7 पंजे 35, तो 5 तिया 15, 2 पंजे 10, तो आपका आंसर आएगा जी 150। 5 तिया 15 और 10, तो 150 आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये नहीं कि देख के बता रहा हूँ ठीक है यार, यही लगता है हर बार। अब मैंने बस यार, बस आपकी कृपा रही तो कुछ ही दिनों में बोर्ड भी आ जाएगा। वो भी बोर्ड नहीं आया तो एक स्मार्ट पैड आ जाएगा, जो स्मार्ट पैड होता है ना, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझा सकूँ, अगर आपकी कृपा रही तो भाई। यदि एक्स वाई 2 3 है तो और जेड वाई 5 7 एक्स है तो एक्स जेड का मान बताना। देखो भाई, हमें तो कुछ नहीं दिया, साफ साफ दिया है एक्स और वाई 2 3, 2 3 दिए हैं, एक्स वाई तो 2 3 दिए भाई, एक्स वाई 2 3 दिए हैं। अब आपसे पूछा है एक्स जेड और वाई जेड। देखो, जेड और डब्लू का रेशो भी दे रखा है, जो 5x,
एक्स की वैल्यू 2 है तो 5x करेंगे तो 10 हो गई। एक्स की वैल्यू 2 है ना, और वाई की वैल्यू 3 है तो है ना, और 7 की वाई में इंटू करेंगे तो 21 हो गई। यानी कि ये वैल्यू निकल गई दोनों की। हमसे पूछा है जी एक्स जेड की वैल्यू, एक्स जेड एक्स जेड। तो भैया एक्स की वैल्यू तो 2 है और जेड की वैल्यू 10 है, और ऐसे ही वाई की वैल्यू 3 है और डब्ल्यू की वैल्यू 21 है। तो आप यहाँ से आंसर निकाल लीजिए, यहाँ से होगी 20 और वाई डब्ल्यू की वैल्यू होगी 63। तो 20 63 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। ठीक है यार, वीडियो हो गई 1:15, काफ़ी लंबी चल रही है आज तो। 10 21, ओ सॉरी 20 63 मैंने बोला ना, अभी 10 21 तो कैंडिडेट का आंसर है, मेरा तो गलत नहीं हुआ ना। 19 63 51 57 तथा ए का औसत 49 है। तो ए का मान हमें बताना है भैया 49 है। तो आप एक काम कीजिए, सबका करके डिवाइड बाई किससे कर दीजिए आप, डिवाइड बाई करना है आपको जो भी आपकी संख्या है। देखो जी 19 प्लस 63 प्लस 51 प्लस 78 प्लस 47 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 और ए भी है ए 6 डिवाइड बाई 6 से करना है। और आपका जो आ रहा है वो क्या आ रहा है जी 49 आ रहा है। क्या आ रहा है 49। ठीक है, तो आपकी 6 संख्या है, 49 आ रहा है। वैसे तो मैं इस पर जगह नहीं है ना, बात ये पड़ रही है इस पर जगह नहीं, आंसर देखने की बात नहीं, आंसर लो निकालना तो ऐसे ही है यार। ठीक है, आंसर की वो नहीं है, निकालना तो ऐसे ही। देखो जी 19 अब मैं जोड़ लेता हूँ और डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ, और जोड़ने के बाद डिवाइड बाई 6 कर देता हूँ, और 49 आना चाहिए, और ए आपका यहाँ पर रह जाएगा प्लस में। ठीक है, और आपकी संख्या आ जाएगी साफ साफ। ठीक है, तो जोड़ लेते हैं। 19 63 को जोड़ेंगे तो जी आपका होगा 82, 82 में 1 डालेंगे 83, 83 में 50 डालेंगे आप, 83 में 50 डालेंगे तो 133, 133, 133 में आप 78 डालेंगे, 133 में 78 डालेंगे तो 41, 41 और 70, 200, 41 और 70 211, 211 में आप 47 डालेंगे तो 218, 18 40 258, 258 जी हाँ, आपका ये आ जाएगा 258 58। और 6 को आप यहाँ ले आएंगे या यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो आपका जो देखो यहाँ पे ये 258 प्लस ए और 49 इंटू 6 आपका यहाँ आ गया, और माइनस 258 यहाँ पे हो जाएगा। ये आपको पता है ना, इधर की संख्या प्लस की आगे इधर माइनस हो जाती है, ये हो गई। तो आप कर दीजिए 6 निम 54। अब मैं आपको बताता हूँ ए की वैल्यू आप निकालिए। क्या 6 निम 6 से करेंगे 49 को, 6 निम 54, 54 का 4 हासिल का 5, 6 चौक 24, 24 और 2 29। इसमें आपको करनी है जी 258 माइनस 258 था ना, ये आपको याद रखना है 258 था। तो 258 माइनस करोगे तो 14 में से 8 के बचे 6, और 8 में से 5 के बचे 3, तो आपका 36 आपका राइट आंसर आ रहा है। देख रहे हो ना, ए की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 36। ठीक है अरे अब समझाने का थोड़ा वो नहीं है मैथ का, नहीं तो इसके लिए अलग ही वीडियो बनाता मैं। 7000 मैंने देखा आंसर, बताओ क्या करोगे तुम। समझा भी तो रहा हूँ यार, आंसर देख लिया, गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। हाँ यार, एक मूलधन एक निश्चित ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 1400 और 1470 रुपये। आप एक चीज़ देखिए, कोई भी धन है, धन आप मानिए कुछ भी, देखो जी 1400 रुपये साधारण ब्याज है और 1470 उसका क्या है,
चक्रवृद्धि ब्याज। तो आप देखिए जो दो साल में उसे 1400 मिला, तो पहले साल उसे मिला 700, दूसरी साल भी तो 700 मिला भाई साहब, है ना। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या मिला है, 70 रुपये ज़्यादा, यहाँ पे लेंगे 70 रुपये। तो 700 का 70 कितने प्रतिशत है, ये 700 का 70 होता है 10%, सीधा सीधा हिसाब है, 700 का 70 होता है 10%। तो भाई साहब जो राशि थी वो कितनी थी, जो राशि थी वो कितनी थी भैया, ये देखो 10% ब्याज लगा रहे हैं वो, कितने लगा रहे हैं 10%। तो 10% लगा लें तो एक जो वो 10% ब्याज लेता है वो लेता है 700, तो 100% की वैल्यू क्या है, ये तो 10 की वैल्यू है, ये है जी 710 की वैल्यू, हमें 100 की निकालनी है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, यानी कि 7000 रुपये, सीधा आंसर लिख रहा हूँ फटाफट। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ये क्वेश्चन 94 था क्या, क्योंकि पूरे पेपर यार वो पहले मैथ करा दिया ना, वो आ गया वहाँ, तो इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आ पाते हैं, 4-5 क्वेश्चन नहीं हो पाते। ठीक है, उसके लिए यार माफ़ी देना। ठीक है, क्योंकि देख रह सकते हो अब मैं ऊपर नीचे कितना भी कर लूँ, पेपर इतना का इतना ही है। ठीक है, इससे ज़्यादा है नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। अगर पूरा भी होता तो मैं करा देता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो यार सपोर्ट करो यार, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छी तरीके से वीडियो बना सकूँ। आप जितना सपोर्ट करोगे इतना अच्छा मैं आपके लिए काम कर पाऊँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कम व्यू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, बंदों की लाइक आ रही है। अगर 10 व्यू भी आते हैं तो मेरी 2 लाइक ज़रूर आती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग।